नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस नशे के बारे में जो बिल्कुल भी इल्लीगल नहीं है। वो नशा जो सारी दुनिया करती है। बच्चे, बूढ़े, आप, हम सब इस नशे की गिरफ्त में है, लेकिन हमें इस बात का इल्म भी नहीं है। चरस, भांग, चिट्टा, अफीम जैसे नशे के ऊपर पकड़ बनाई जा सकती है। इसे बेचने वाले लोगों को जेल में डाला जा सकता है। लेकिन जिस नशे की हम बात कर रहे हैं, इसे फैलाने वाले लोगों में से एक भी व्यक्ति आपको जेल में नहीं मिलेगा। यही नहीं, इस नशे के तस्कर आपको संदिग्ध रोड पर जाते हुए भी नहीं दिखेंगे। तो एसआईयू टीम द्वारा इन्हें पकड़कर इन्हें जेल में डालने की बात तो दूर की है। ये एक ऐसा नशा है जिसे बेचने वाले लोग आपको बड़ी-बड़ी पार्टियों में, इवेंट्स में, बड़े-बड़े दफ्तरों में बैठे मिल जाएँगे, लेकिन आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। हम उस नशे की बात कर रहे हैं जिसे डिजिटल नशा कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक डिजिटल नशा आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, और हम खास तौर पर बात करेंगे कि इस नशे का प्रभाव हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर कैसा पड़ रहा है। हम बात करेंगे किसी भी एडिक्शन की उस प्रोसेस के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को तबाह करती है, और अंत में हम बात करेंगे कि किसी भी एडिक्शन को खत्म कैसे किया जा सकता है। एडिक्शन की प्रोसेस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, शायद ही कोई ऐसा हिमाचली व्यक्ति होगा जिसे धाम पसंद नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं है कि धाम क्या होती है, उन्हें बता देते हैं कि धाम एक लोकल कुजीन होती है जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक फंक्शंस के अंदर लोगों को परोसी जाती है। अब इमेजिन कीजिए कि आपको कहीं से धाम का न्योता आया है और आप धाम खाने के लिए गए हैं। जब भी आप धाम खाने के लिए बैठो, तो धाम परोसे जाने से पहले ही हमें उसका टेस्ट फील होने लग जाता है। हमारी भूख एकदम से बढ़ जाती है और हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है। ठीक यही चीज़ हमें तब भी फील होती है जब हमें ये पता चलता है कि पिताजी अब ऑफिस से घर आने वाले हैं और साथ में मिठाई लेकर आ रहे हैं। या फिर कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको पता लग जाए कि वो होने वाला है, तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। अब सोचिए, अगर ये सब चीज़ें हमें रोज़ाना मिलने लग जाए, तो क्या रोज़ाना हमें सेम खुशी महसूस होगी? जवाब है नहीं। लेकिन क्यों? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है। देखिए, ये सब होता है डोपामाइन की वजह से। डोपामाइन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे दिमाग में पाया जाता है। देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर अगर मोटे तौर पे बात की जाए, तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है दिमाग के एक कोने से दूसरे कोने में सिग्नल पहुँचाना। जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ मिलने वाली होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, उस वक़्त पे ये डोपामाइन है हमारे दिमाग में रिलीज़ होता है। इसकी लेवल्स जो है वो एकदम से स्पाइक हो जाती है, और जितनी देर हमें वो चीज़ मिलने में लगती है, उतनी ही ज़्यादा इसकी लेवल होती है। तो मतलब साफ़ है, जिस व्यक्ति को धाम में सबसे आखिर में धाम परोसी जाती है, उस व्यक्ति की डोपामाइन लेवल बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, ये तो मज़ाक की बात थी। आते हैं वापस अपने मुद्दे के ऊपर। अगर विस्तार में बात करें, तो एक हेल्दी इंसान के शरीर के अंदर डोपामाइन मोटिवेशन, लर्निंग एंड मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी मात्रा शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम होने पर मुश्किलें पैदा होती हैं। खैर, अगर वो रिवार्ड हमें मिल जाए, तो उसके बाद इसकी मात्रा जो है वो एकदम से डाउन हो जाती है, बेस लेवल से भी लो चली जाती है। तो इसका मतलब साफ है कि जिस व्यक्ति का पेट धाम खाने के बाद भर जाए, लेकिन उसकी नीयत फिर भी ना भरे, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का डोपामाइन लेवल अभी भी नीचे नहीं आया है। चलिए, ये तो मजाक की बात थी। इस मजाक को खत्म करते हैं और अब सीरियसली मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। किसी चीज को लेकर जब बार बार हमें डोपामाइन का एक्सपोजर मिलता रहे, तो हमारे शरीर के अंदर क्रोनिक डोपामाइन डेफिसिट स्टेट बन जाती है। मतलब कि अब उस चीज का एक्सपोजर से जो हमें जो रिवॉर्ड मिलता था, जिस वजह से उस चीज का प्लेजर अब हमें सेम नहीं रहता है। उस लेवल का प्लेजर हमें फील करने के लिए हमें और भी ज्यादा डोपामाइन बूस्ट की जरूरत पड़ती है। इस चीज को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सिगरेट पीना शुरू करता है, तो शुरुआत में एक ही सिगरेट के साथ उसे वो डोपामाइन का बूस्ट मिल जाता है जिसकी उसे तलाश होती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो इस चीज का आदी बन जाता है, तो फिर सिगरेट की मात्रा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 और पैकेट पर भी वो जाके खत्म नहीं होती है। उसे उस लेवल का एक्सपोजर कभी नहीं मिल पाता है, तो उसे बार बार और ज्यादा जो है वो सिगरेट पीनी पड़ती है उस लेवल का प्लेजर फील करने के लिए। और इसे ही एडिक्शन कहते हैं, और ऐसा हर एक नशे के केस में होता है। यहाँ तक कि डिजिटल नशा भी आपके दिमाग में ऐसा ही केमिकल लोचा करता है। यानी कि चरस की एडिक्शन और सोशल मीडिया की एडिक्शन आपके दिमाग में एक ही तरह का इफेक्ट डालती है। फेसबुक का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, फेसबुक पे जब भी हम अपनी एक फोटो अपलोड करते हैं, उस फोटो के ऊपर जब भी हमें एक लाइक आता है, तो हमें वो डोपामाइन बूस्ट मिलता है। फिर हम बार बार ये चेक करते रहते हैं कि अब कितने लाइक आए, अब कितने कमेंट्स हो गए।
और समय के साथ-साथ ये एडिक्शन जो है वो बढ़ता जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि और ज़्यादा लाइक्स के लिए हम और ज़्यादा फ़ोटोज़ लेते हैं और यही हमारी कोशिश रहती है कि अच्छी से अच्छी फ़ोटो डालें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर लाइक्स आएँ। यहाँ पे एक चीज़ आप इमेजिन करके देखिए, आपको समय काल में थोड़े से पीछे जाना होगा। जब आपने शुरुआत में फ़ेसबुक चलाना शुरू किया था, जब आप एक फ़ोटो या कोई पोस्ट फ़ेसबुक पे डालते थे, तो अगर आपको 10 लाइक्स भी मिल जाते थे, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता था। लेकिन आज के ज़माने में अगर देखा जाए, तो अगर आपको 50 लाइक्स भी आ रहे हैं या 100 लाइक्स भी आ रहे हैं, वो भी आपके लिए कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये कंटिन्यूअसली हम लोग इस होड़ में लगे रहते हैं कि कैसे ना कैसे करके हमें लाइक्स मिलते रहे। हालाँकि उससे हमारे पर्सनल लाइफ़ में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, फ़िज़िकल वर्ल्ड में उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब हमें उस चीज़ का एडिक्शन हो चुका है, तो इसलिए अब हमें ना चाहते हुए भी, बिना किसी मतलब के भी उस चीज़ का इफ़ेक्ट हमें फ़ील होता है। अगर जिम में जाकर आप डंबल से ज़्यादा फ़ोन उठा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप डिजिटल नशे के आदी बन चुके हैं। अगर एक सेल्फ़ी लेने के लिए आप जगह-जगह से एंगल ढूँढकर सेल्फ़ी लेते हैं, तो समझ लीजिए आप डिजिटल नशे के आदी बन चुके हैं। अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई भी काम बार-बार करने से हमें एडिक्शन हो जाता है, तो कभी पढ़ाई या मेहनत का एडिक्शन हमें क्यों नहीं होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमेशा गलत चीज़ का ही एडिक्शन क्यों होता है? एडिक्शन के पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि जब भी हमें कोई चीज़ फ्रीक्वेंटली और बहुत ही आसानी से मिल जाती है और बार-बार मिलती है, तो हमें एडिक्शन हो जाता है। अब हम जान गए हैं कि एडिक्शन क्या होती है और वो कैसे होती है। अब इसे एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल के अंदर अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, फ़ेसबुक का ही एग्ज़ाम्पल लेंगे। शुरुआत में जब फ़ेसबुक को लॉन्च किया गया था, तो एक सिंपल सी वेबसाइट थी, जिसमें हम वेब ब्राउज़र में जाते थे, facebook.com लिख के हम लोग वेबसाइट को ओपन करते थे और अपना फ़ेसबुक चलाते थे। फिर हम उसे वैसे ही बंद करके अपने फ़िज़िकल जो रियलिटी है, हम उसमें वापस आ जाते थे। धीरे-धीरे फ़ेसबुक का जो मोटिव था, वो चेंज होता गया। वो लोगों को कनेक्ट करने के बजाय, वो लोगों को अपने नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दी। उस समय नोकिया के फ़ोन हुआ करते थे, तो नोकिया के फ़ोन्स के अंदर हम लोग वो फ़ेसबुक की ऐप डाल के उसे चलाया करते थे। लेकिन यहाँ पर फ़ेसबुक को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि लोग जो है, वो फ़ेसबुक को एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आके चला रहे हैं। वो हर वक़्त उसे नहीं चला रहे हैं और वो लोगों को हर वक़्त अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बाँध के रखना चाहते थे। तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई, जब नए-नए मल्टीमीडिया फ़ोन्स आने लगे, एंड्रॉयड की शुरुआत हुई, तो फ़ेसबुक ने एक नई ऐप बनाई। फ़ेसबुक ने अपनी नई ऐप के अंदर नोटिफ़िकेशन सिस्टम को इजाद किया। अब इससे क्या होने लगा कि अगर आप फ़ेसबुक के ऊपर फ़ेसबुक की ऐप भी नहीं चला रहे हो, तो आपको फ़ोन के ऊपर एक नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, जिसमें वो आपको बता देगा कि फ़ेसबुक के अंदर आपको कोई फ़ोटो टैग हुई है या कोई भी एक्टिविटी आपके किसी पोस्ट के ऊपर हुई है, तो आप मजबूर हो जाओगे अपनी ऐप को खोल के वहाँ पे नोटिफ़िकेशन देखने के लिए। तो यहाँ पर ये उनका तरीका भी जो है वो धीरे-धीरे जो है उन्हें कम लगने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा कि लोग नोटिफ़िकेशन देखते हैं और फिर से फ़ोन को बंद करके साइड में रख देते हैं। तो उन्होंने थोड़ा R&D किया, उन्होंने देखा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर होल्ड करके रखना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उन्हें दिखाना होगा। तो शुरुआत में जब आपको पता होगा जब फ़ेसबुक की नई ऐप लॉन्च हुई थी, जब हम उसकी वॉल को स्क्रॉल करते थे, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वॉल एंड हो जाती थी। मतलब कि जो भी हमें नोटिफ़िकेशन हमारे फ्रेंड्स की तरफ से या कहीं पे हमने इंटरेक्शन किया है, जब वो खत्म हो जाती थी, तो वॉल खत्म हो जाती थी और लोग जो है फ़ेसबुक को इतना ज़्यादा नहीं चलाते थे। तो उन्होंने इसके लिए एक नया प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम इस वॉल को इनफ़ाइनाइट बना दें, ताकि अगर एक बारी व्यक्ति उस वॉल को स्क्रॉल करना शुरू करे, तो वो करता ही रहे, वो रुके ना और वो ऐप को छोड़ के ना जाए। तो उसके लिए अब एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी डेटा की। और डेटा की रिक्वायरमेंट वो कहाँ से आता? कंटेंट वो कहाँ से लेके आते इतने सारे लोगों को फीड करवाने के लिए? तो उन लोगों ने 2 नए फीचर्स लॉन्च किए, पेजेस और ग्रुप्स के फीचर्स, और उसमें हमारे जैसे लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप आओ, यहाँ पे अपना कंटेंट डालो और लोग उस कंटेंट को देखेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उनके प्लेटफ़ॉर्म पे चिपके रहें। तो हुआ भी ऐसा, हमारे जैसे लोगों ने पेजेस बनाए, चैनल्स बनाए, ग्रुप्स बनाए और उसके अंदर निरंतर कंटेंट डालते रहे। अब फेसबुक ने जब इस चीज़ को एनालाइज़ किया, तब उन्हें ये पता चला कि अगर कंटेंट वीडियो कंटेंट हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फ़ोटो कंटेंट के ऊपर ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं आती है। लोग देखते हैं, उसके बाद उसे बंद कर देते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कंटेंट क्रिएशन प्रोग्राम शुरू किए और हमारे जैसे लोगों को कहा
कि आप यहाँ पर वीडियो कंटेंट डालें और वीडियो कंटेंट डालने के बदले हम आपके साथ एड्स का कुछ रेवेन्यू शेयर करेंगे। तो ये सारा का सारा काम किया गया सिर्फ एक चीज़ के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक यूज़र को फेसबुक पे बांध के रखा जाए, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिखाया जा सके। ज़्यादा कंटेंट मतलब कि ज़्यादा एड्स मतलब कि ज़्यादा रेवेन्यू। तो इस तरीके से उन्होंने अपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और लोगों को इस चीज़ का एडिक्टेड बनाया। इस चीज़ को जो फ़ेसबुक के जो ऐप है, इसको वो यूज़र फ्रेंडली बनाए रखने के लिए उसके अंदर नई-नई ट्रिक्स वो हमेशा लाते रहते हैं। इसके पीछे उनकी एक पूरी एक टीम बैठती है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। ये देखती है कि किस तरीके से इस ऐप को इतना फ़ास्ट बनाया जाए या इतना परफ़ेक्ट बनाया जाए कि हर एक व्यक्ति जो है, वो इससे जुड़ता ही चला जाए। लेकिन धीरे-धीरे कुछ लोगों को ये समझ में आने लगा कि अब जो है लोग फ़ेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म से ऊब रहे हैं, क्योंकि वीडियोज़ ज़्यादा देर तक लोग नहीं देख पा रहे हैं और फ़ेसबुक को के फ़ीचर्स भी अब बहुत पुराने हो चुके हैं, अब लोग इससे ज़्यादा उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में एक नए प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत की गई। टिकटॉक ने एडिक्शन की इस चीज़ को एक स्टेप और ऊपर पहुँचा दिया। उन्होंने स्पीडी रिवॉर्ड जो है, वो इतने ज़्यादा फ़ास्ट कर दिए कि लोग उस ऐप के एडिक्टेड बन गए। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि एक वक़्त पे टिकटॉक ने फ़ेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर लोगों की जो प्रेज़ेंस थी उसको बहुत कम कर दिया था। तो टिकटॉक ने क्या किया, टिकटॉक ने एक बहुत ही सिंपल सी ऐप बनाई। उस ऐप के अंदर उसने 60 सेकंड की वीडियो को एडिट करने का, उसकी मिक्सिंग करने का, उसमें नए-नए फ़िल्टर्स डालने का ऑप्शन दिया, जिसके साथ लोग जो है उस ऐप के एडिक्टेड बन गए। यहाँ पे आप एक कंटेंट डालो और वहाँ पे आपके व्यूज़ आना शुरू, उसके ऊपर लाइक्स आना शुरू। तो इस तरीके से जो है लोगों को मैनिपुलेट किया गया, एक प्लेटफ़ॉर्म को चलाने के लिए लोगों को एडिक्टेड बनाया गया, ताकि वो रियलिटी से दूर जाकर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपना समय बिताएँ। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए फ़ेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स ने रील्स और शॉर्ट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और यूट्यूब ने एक स्टेप और आगे जाकर कम्युनिटी पोस्ट का सिस्टम भी लॉन्च कर दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। तो अब ये सारे के सारे प्लेटफ़ॉर्म्स मिलकर लोगों को अपनी ऐप्स की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी ऐप्स के अंदर अपना टाइम स्पेंड करें, जिसके साथ लोग अपनी रियलिटी को भूलते जा रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि डिजिटल मीडिया जो है या सोशल मीडिया जो है इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन अगर आप पूरे समय आप उसी चीज़ में बिताते रहोगे तो आप रियलिटी को खो दोगे। अगर आप रियलिटी को खो दोगे तो ये दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी, आप एक ही चीज़ के अंदर बंध के रह जाएँगे। डिजिटल नशे वालों का पूरा एक रैकेट है। देखिए, जहाँ पर समय के साथ में हर एक चीज़ महँगी होती है, वहीं पर मोबाइल फ़ोन्स के प्राइसेज़ जो हैं, वो समय के साथ घटते गए। शुरुआत में फ़ोन्स में सिर्फ़ आपको गाने सुनने की ऑप्शंस मिलती थी, लेकिन धीरे-धीरे उसमें कैमराज़ को इंट्रोड्यूस किया गया और अब तो ऐसे फ़ोन्स भी आ गए हैं जो एक चाँद की फ़ोटो बहुत ही ज़ूम करके बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो फ़ोन का इवॉल्वमेंट हुआ है, मतलब कि एक भिखारी के पास भी आज की डेट में आपको एक मल्टीमीडिया फ़ोन मिलेगा और एक अमीर व्यक्ति के पास भी आपको मल्टीमीडिया फ़ोन बनेगा। यहाँ तक कि भारत में तो इससे एक और स्टेप ऊपर ले जाया गया, एक वक़्त पे यहाँ पर इंटरनेट भी फ्री में बाँटा गया। मोटिव ये था कि सारे के सारे लोगों को जो यहाँ-वहाँ अपना दिमाग लगा के बैठे हैं या जो अपनी लाइफ़ को बेटर बनाने में लगे हुए हैं, वो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ और उन्हें एक डॉक्टर्ड कंटेंट जो है वो परोसा जाए। अब डॉक्टर्ड कंटेंट हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि अगर फ़ेसबुक की ही अगर हम बात करें, यहाँ तक कि हर एक सोशल मीडिया के अंदर ऐसा होता है, लेकिन अगर फ़ेसबुक का सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल लिया जाए, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि फ़ेसबुक के पास आपकी एक फ़ाइल है, जिसमें आप दिखते कैसे हैं, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं है, इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड बना हुआ है और इस डेटा का इस्तेमाल करके वो अपने प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आपको निरंतर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके आपको कंटेंट वो दिखाते जा रहे हैं, जिसके साथ आप वहीं पे रुके रहें। एल्गोरिथम्स इस तरीके से प्रोग्राम किए गए हैं कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, उसके जैसी चीज़ें आपको दिखाई जाएँ। यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ उन्हें नहीं मिलती है कि अब खत्म हो गया, अब यहाँ से आगे अब हम इसको नहीं दिखा पाएँगे, तो आपके डेटा के साथ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको नई तरीके का डेटा दिखाया जाता है। अगर उस डेटा में आपका एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब कि आप उस कंटेंट को देख रहे हैं, तो उसके बाद वो कंटेंट की कैटेगरी भी आपकी फ़ाइल में जुड़ जाती है और आपको इस तरीके से आपका जो कंटेंट है, आपको वो फ़ीड करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्गोरिथम एक ऐसी चीज़ बन गई है, जो आपको आपसे ज़्यादा जानती है।
देखिए, इंटरनेट की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल पर्पस के लिए हुई थी। उसमें सिर्फ जानकारी को शेयर करना था और जब इसमें विस्तार हुआ तो इसे स्टडी एंड रिसर्च एंड कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए यूज किया जाना था। लेकिन धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ में और इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स की एडवांसमेंट के साथ में हमें अब इसके अंदर बहुत सी नई-नई चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। टेक्नोलॉजी के अच्छे इफेक्ट पूरी दुनिया जो है वो कंज्यूम कर रही है, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी साथ में लोगों को कंज्यूम करने पड़ रहे हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी या इस सोशल मीडिया या इस डिजिटल नशे की वजह से लोग जो है अब ठगी का शिकार भी होने लगे हैं। आए गए दिन हमें कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं, किसी के साथ साइबर ठगी हो गई, जैसे अभी 2500 करोड़ का क्रिप्टो स्कैम हुआ था। बाय द वे, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने उसके ऊपर बनाई है वीडियो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर यहाँ पे कहीं पे आपको दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। अगर फेसबुक की बात करें तो अकेले फेसबुक के ऊपर ही 4 से 5 मिलियन हिमाचल प्रदेश के यूजर अकाउंट्स आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे निरंतर लोग जो है इस डेटा को कंज्यूम कर रहे हैं। अब लोग जब इसके एडिक्टेड बन चुके हैं तो दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को एक फायदे की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, जिस वजह से फेक न्यूज फैलती है, अराजकता जो लोगों में है वो फैलती जा रही है, दिन प्रतिदिन पोलराइजेशन हो रही है। तो इस पोलराइजेशन की वजह से भी जो है दुनिया के अंदर एक बहुत ही गंदा माहौल जो है वो धीरे धीरे पैदा होता जा रहा है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज से पहले दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी कुछ भी दंगा या फसाद के नाम पे कोई भी चीज ऐसी हुई है, कोई ऐसी घटना घटी है, तो आप देखोगे कि उसके कारणों में कहीं ना कहीं पे आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी कि सोशल मीडिया के ऊपर एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो पास की गई थी, जिस वजह से लोग भड़क गए और इस तरीके से उसने ये अंजाम ले लिया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सोशल मीडिया या इंटरनेट जो है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारी लाइफ को अच्छा तो बना रही है, लेकिन उसी के साथ साथ में हमारी लाइफ को बिगाड़ भी रही है। जरूरत है ये जानने की कि इंटरनेट को सावधानी से अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब बात करते हैं कि इस एडिक्शन के साइड इफेक्ट्स को कम कैसे किया जाए, इस एडिक्शन से बाहर कैसे आया जाए। देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज से लड़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो चीज होती क्या है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जान लिया है कि एडिक्शन होती क्या है और कैसे फैलती है। तो बात सीधी सी है कि अगर हम ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड्स को कम कर दें तो धीरे धीरे हमारा जो एडिक्शन है वो टूट जाएगा। ये डिजिटल नशे के केस में तो ये पॉसिबल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बाकी के नशे होते हैं, जैसे चरस हो गया, गांजा हो गया, तो उसके नशे के प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर डिजिटल नशे की बात करें तो अगर आप ईज ऑफ एक्सेस को कम कर दें तो धीरे धीरे आपका जो एडिक्शन है वो कम होता जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि ईज ऑफ एक्सेस को खत्म कैसे किया जाए। देखिए, ईज ऑफ एक्सेस को खत्म करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप नोटिफिकेशन की जो साउंड्स होती हैं उसे आप म्यूट कर दीजिए या फिर अपने फोन की साउंड्स को म्यूट कर दीजिए। कोशिश करें कि पूरे दिन में कम से कम आप अपने फोन को उठाकर देखें। उसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने फोन में से सोशल मीडिया की एप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एप्स को अनइंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, अकाउंट को नहीं। तो आप ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से इन वेबसाइट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउजर के माध्यम से। इसके साथ क्या होगा कि आपको इन ऐप्स को एक्सेस करने में वक्त लगेगा और वक्त लगेगा तो आपका जो क्यूरियोसिटी होगी वो कम होती जाएगी और धीरे धीरे आपको नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगी। और उसके बाद क्या होगा कि एक जो आपका जो डेफिसिट है ईज ऑफ एक्सेस का वो क्रिएट होगा और आपकी एडिक्शन काफी हद तक कम हो जाएगी। और रही बात पोलराइजेशन की, इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड में वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी सोशल मीडिया के ऊपर आप कोई भी ऐसी चीज देखें जहां पे आपको लगता है कि भड़काया जा रहा है, तो कृपया करके उसे ना देखें। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप उस तरह की पोस्ट को हाइड कर सकते हैं। अगर आप देखोगे 2 मिनट के लिए आपको नेगेटिव रिवॉर्ड तो मिलेगा, लेकिन वो जो परमानेंट इफेक्ट आपके दिमाग पे डाल के जाएगा वो आप उसे कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ पे भाईचारा जो है हमने हमेशा से देखा है, लेकिन धीरे धीरे अब लोग जो है वो पोलराइज होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो है एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे के धर्म के प्रति जो है लोग जो है
वो थोड़े से ज़रा बायस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये एक ही तरफ नहीं हो रहा है, ये हर तरफ के धर्म में हो रहा है। तो अगर एक अच्छा भविष्य चाहिए तो हमें इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें अगर कोई चीज़ छूट गई है या आपको कुछ चीज़ गलत लगी है या भविष्य में किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। हम जाते हैं धाम खाने के लिए, धाम खाने का बहुत मन हो रहा है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।